उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव की मतगणना शुरू हो गई। शुरुआती रुझानों में समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर और भाजपा 7 सीटों पर आगे चल रही है, लेकिन भाजपा वाली 7 सीटों में कुछ ऐसी सीटें हैं जिसमें मार्जिन कम है, तो नतीजा क्या होगा ये अभी पता नहीं, लेकिन मुकाबला काफी रोचक दिख रहा है। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव का रिजल्ट आने वाला है। इसको लेकर चुनाव आयोग की ओर से तैयारियों को पूरा किया गया है। यूपी उपचुनाव का रिजल्ट कई मायनों में महत्वपूर्ण होने वाला है। लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट में भारतीय जनता पार्टी को यूपी में कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ा। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी ने पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीटीए समीकरण के सहारे भाजपा को बैकफुट पर धकेल दिया। 2014 के बाद पार्टी का यूपी सबसे खराब प्रदर्शन रहा। पार्टी केवल 33 सीटों पर जीत दर्ज कर सकी। वहीं सपा ने पार्टी गठन के बाद पहली बार 37 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज कर इतिहास रचा। यूपी उपचुनाव में भाजपा अपनी प्रतिष्ठा को वापस पाने और सपा जीत के क्रम को बरकरार रखने के लिए मैदान में उतरी। दोनों दलों के बीच कड़ा मुकाबला देखने के लिए मिल रहा है। यूपी की 9 सीटों पर हुए उपचुनाव की मतगणना का रुझान जिस प्रकार से सामने आया है, उसने समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच हुए मुकाबले की असली तस्वीर सामने लाई। सभी 9 सीटों पर भाजपा विपक्षी सपा को कड़ी चुनौती पेश करती हुई दिख रही है। मैनपुरी की करहल, कानपुर की सीसामऊ, अंबेडकर नगर की कटेहरी और मुरादाबाद की कुंदरकी जैसी समाजवादी पार्टी के गढ़ वाली सीट पर भाजपा कड़ी टक्कर देती दिख रही है। 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा अभी 7 और सपा 2 सीटों पर आगे निकलती दिख रही है। भाजपा को गाजियाबाद सदर, खैर, फूलपुर और मझवा सीट पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं मीरापुर सीट पर एनडीए की सहयोगी रलोद और सपा के बीच कड़ी टक्कर दिख रही है और सपा सीसामऊ और कटेहरी में बढ़त बनाए हुए है। जाहिर है लोकसभा चुनाव में भाजपा को यूपी में तगड़ा झटका लगा था, लेकिन जिसके बाद सीएम योगी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। ऐसे में सपा भी इस उपचुनाव में भाजपा को यूपी में और कमजोर करना चाहती है। ऐसे में शाम तक क्या नतीजे होते हैं, इस पर सबकी निगाहें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द लीडर हिंदी।